जाती है। आज ऑथेंटिक रूप से बोलने के लिए मैं मतलब स्वतंत्र हूँ कि पुलिस अधीक्षक माहेश्वर रेड्डी ये आए हैं तो भले ही क्राइम बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही क्राइम होता है उसको तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाता है, आरोपी पकड़ लिए जाते हैं। मतलब क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी जितनी पुलिस की है उतना क्राइम को सुलझाने की भी जिम्मेदारी पुलिस की है। तो माहेश्वर रेड्डी के मार्गदर्शन में जलगांव पुलिस बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा था, अखबारों में चल रहा था कि चाचा भतीजे का मामा भांजे का अपहरण किया गया और उन्हें अकोला में रखा गया। अकोला में रखने के बाद जलगांव की जो पुलिस है वो बड़ी तत्परता के साथ और पहुंची, अपनी सारी चीज़ें सारे जुगत लगाई। हम लोग जो है वो आज इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हमारे साथ है कावेरी मैडम, कावेरी कमलाकर, शनिपेट पुलिस थाने की इंचार्ज हैं और मैडम ने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं अपनी दिमाग, अपनी जुगत लड़ाते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। भले वो किसी ज्वेलरी में चोरी का मामला है या कुछ भी, मैडम ने अच्छा कार्य किया है। मैडम आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मैडम ये रिसेंटली जो हुआ है एक अपहरण का मामला, तो थोड़ा सा डिटेल्स पुलिस की लैंग्वेज में जानना चाहेंगे हम लोग कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था और आपने उसको कैसे सॉल्व किया, जरा ये स्टोरी बताइए। 16 फरवरी को 5:30 बजे एक इंसिडेंस हुआ। मामा भतीजे को एक लड़के ने बुलाया कि उनका गोलानी मार्केट में दुकान है मोबाइल एसेसरीज का। अच्छा। तो वो दोनों को, एक लड़के उनका पहचान का ही वो लड़का दूसरे मोबाइल की शॉप में काम करता है। उसने बुलाया कि फ़ोन करके बोला कि तुम्हारा पार्सल राजस्थान से आया है, आप लेने के लिए आ जाओ। शनि मंदिर, शनि पीठ में मारुति मंदिर है उधर रास्ते पे है, उधर आ जाइए ऐसे बोले। तो ये गए, फिर उधर जाने के बाद बोले क्या है पार्सल, तो वो बोले अंदर घर में रखा है, तो आपके भतीजे के पास देता है बोल के भतीजे को अंदर लेके गए। मायका देवी मंदिर है, उसके अंदर छोटी सी बोर्ड है, उसके अंदर उसका घर है, तो उधर लेके गया। और उधर अंदर जाने के बाद उसको बांध के रखा, ओढ़नी से हाथ पीछे बांध के ऐसा कोने में बिठा दिया उसको। तो बाद में एक लड़का उधर रुका और दूसरा लड़का फिर वापस आया। आपके पास OTP है, तो OTP के लिए आपको आना पड़ेगा, आपकी सिग्नेचर करनी पड़ेगी, इसलिए फिर वो आया और गाड़ी उधर ही थी रास्ते में। वो उसको लेके गया, फिर को लेके गया चौधरी को। तो उसके उधर जाने के बाद फिर दोनों को बांध के रखा और फिर को भी बांध के रखा कुर्सी पे। और वो लड़के को तो पहले ही बांधा था भतीजे को। फिर बाद में वो क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा पूछा तो बोले तूने मेरे बारे में गलत बोला है, किसको क्या कर किया है ऐसा वैसा, और मुझे कंचननगर में घर लेना है तो 20 लाख रुपए मुझे चाहिए, तू मुझे 20 लाख रुपए दे दे, ऐसा बोल के वो फिर बाहर आए और भतीजे को उधर ही बांध के रखा। मामा को बाहर लेके आए, मामा लोग फिर दिए, उनको रास्ते पे लेके आए, वो गाड़ी पे बिठाया दोनों ने। तब तक उधर टू व्हीलर पे दोनों ने बिठाया और उधर लेके गए बाईपास में। अभी नया बाईपास हुआ है, उधर लेके गए। फिर बाईपास से बोले किधर है, आमना सामना करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा वैसा बोला है, आमना सामना करना है, तो इसके लिए गाड़ी में बिठा के लेके गए। फिर उधर थोड़ा आगे जाने के बाद थोड़ा आगे जाने लगे तो भुसावल, वो बोला भुसावल के पास है, भुसावल में है, वो उधर करेंगे। भुसावल जाने के बाद पूछा तो बोला उधर वन गाँव है, मुक्ताई नगर है, ऐसा बोल आगे अकोला तक लेके गए। जाते जाते वो फिसल के गाड़ी से फिसल के गिर भी गए, उनके पैर को और हाथ को भी चोट आई दोनों को। मेरे आरोपी का नाम है यश माकोड़े बोल के, तो उसको भी चोट आई। फिर उसके बाद वो वैसे ही गए, उधर मामा का घर है अकोला में, वो आरोपी के मामा का घर है, यश माकोड़े के घर मामा का घर है उधर। तो उसके घर में गए, पवार बोल के सरनेम है उनका, तो उनके घर में गए और उधर फिर बिठा के रखा, मामा को बिठा के रखा। वो जो छोटा लड़का था वो फिर वापस आया, ये भतीजे को बांध के रखा। छोटा लड़का मतलब वो माकोड़े से? हाँ, माकोड़े के साथ दूसरा और एक और आरोपी? हाँ, दर्शन बोल के उसका नाम है, वो आरोपी था।
वो फिर थोड़े रास्ते थोड़ा आगे गांव के आगे छोड़ के फिर वापस आए। फिर ये लड़के को भतीजे को बांध के रखा था, उसको फिर दूसरे गाड़ी में बिठाया, आरोपी की गाड़ी में बिठाया और वो फिर लेके गए वही रास्ते से आगे मतलब गए। दोनों को अलग अलग लेके गए? दोनों का अलग अलग, दो बाइक पे दो आदमी अलग अलग, उनके पास चाकू भी तो था, इधर भी चाकू की धमकी दी थी, तुमको मार डालेंगे ऐसा वैसा आवाज़ किया वगैरह। तो फिर ये चुप बैठे और फिरियादी बोले तो बहुत छोटे हैं ऐसे शरीर से भी, ऐसे दुबले पतले, तो वो डर गया और भतीजा भी कम उम्र का है, वो भी डर गया, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोले, ज़्यादा अपोजिशन नहीं किया उसने। तो फिर उधर गए, 1-1.5 घंटे में दूसरा भी पहुंचा वो भतीजे को लेके। इसके पीछे? हाँ, तब तक मामा घर में रुके थे और फिर उधर जाने के बाद ये पहुंचने के बाद फिर 5-10 मिनट में बोले मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, घर लेना है, तू घर लेके दे, मुझे रो कैश चाहिए, तू दे दे बोल के फिर उसको लाके मैं अभी छोड़ देता हूँ, कल मॉर्निंग के कल शाम के 4 बजे तक बोले, तो ये टाइम तक 4 बजे तक तू पैसे का इंतजाम कर दे और हमें फ़ोन कर दे, ऐसे बोले। फिर वो अकोला के ये साइड में, जलगांव साइड में 30 किलोमीटर पे कुछ नाका है, टोल नाका, वो नाके पे वो तीनों ने टेबल सीट ला के इधर छोड़ा, उधर का मामा का लड़का है और बोल के वो और ये यश ने उधर ला के छोड़े नाके पे। तो नाके पे फिर धीरे धीरे उनके रिलेटिव्स को कॉल किया, उधर फुर्सत में रिलेटिव्स रहते हैं, उनको कॉल किया, उनकी 4 व्हीलर आई, फिर 4 व्हीलर में बैठ के फिर 1-1.5 घंटा उन्होंने उधर ही वेट किया। फिर इधर आके वो छोड़े, ये घर पहुँचे उनके 1:30 बजे रात के। फिर उन्होंने चर्चा वगैरह की, क्या करना, पुलिस को केस देना है या नहीं, या कुछ ऐसा, हाँ नहीं, हाँ वो उनको केस देना है या कुछ ऐसा ये किया। फिर उन्होंने चर्चा करके फिर 4:30 बजे पुलिस थाना पहुँचे, शनिपेट पुलिस थाना में सुबह, हाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो मैं फिर मुझे कॉल आया पुलिस थाने से कि मैं अर्जेंट गई पुलिस थाने में। इसका सीरियसनेस देख के मैंने हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बताया, हमारे एसपी साहब को, एडिशनल साहब को, हमारे लेवल साहब को, सबको बताया और PI-NCP को भी बताया। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका लोकेशन वगैरह सब ढूंढा। फिर साथ में उधर के पहले इधर थे वो शरीर साहब बोल के, वो उधर बुलढाना NCP में है, बुलढाना NCP में है, उनको फिर कांटेक्ट करके उनकी टीम लगाए उधर काम को। फिर हम अर्जेंट निकले, NCP की टीम और हमारे शनिपेट की टीम अर्जेंट निकले। तो 8:30 सवा 8 बजे तक, 8:15 साढ़े 8 बजे तक वो टीम पहुँची, तब तक उन लोगों ने उसको ताबे में लिया था। ये हाँ ये दो थे ये शव दर्शन को ताबे में लेके रखा था, और वो जो लड़का था इनका भतीजा फिर का भतीजा, उनको भी ताबे में लेके रखा था। फिर वो आए, हमारे शनिपेट की टीम भी गई, तो वो बीच रास्ते से वापस आ गए। फिर इधर आने के बाद तब तक गुना दाखिल हो गया और फिर कोर्ट में हाजिर कर दिए कल आने को। फिर कल अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम जाके दूसरा वो पवार था उसका, यश का मामा का लड़का, उसको भी लेके आए। तो उसको तो उनका घर है, उन्होंने भी इनको कोऑपरेट किया था ताकि इनको घर में छोड़ना लोगों को था। रखे थे। हाँ, और बाद में ये भी बोला 5 लाख दे बोल के, वो भी बोला था, इसीलिए उसको भी लेके आए, उसका भी रोल था, इसीलिए उनको लेके आए। आज कोर्ट में हाजिर किया, 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में गए। मैडम ट्रेस कैसे किया आपने, उनका नंबर था क्या? हाँ जाते जाते वो ये फिरियादी डर गए बहुत, कहाँ लेके जा रहे, मुझे पैसे चाहिए बोल रहा था वो आरोपी को। उन्होंने जाते जाते उनके अकाउंट पे 15,000 थे, तो तब तक वो 15,000 उन्होंने उनके अकाउंट पे डाल के रखे थे। अच्छा, आरोपी ने दिया? हाँ आरोपी के अकाउंट पे थे पैसे, वो डाल के रखे थे इन्होंने, बाकी पैसे बाद में देता बोल के। तो उस पर नंबर आ गया था, वो नंबर से हमने लोकेशन वगैरह पूरा ट्रेस किया, गूगल मैप से वो पूरा मिल गया। तो मतलब आपका तो वो 15,000 रुपये लेना हो गया उनके लिए कि 15,000 लिया, इसलिए आपके पास नंबर आ गया और आसानी हो गई आपको वो सारी चीज़ें। हाँ हो गया। और ये एक दूसरे को पहचानते भी है, गोलानी मार्केट में एक दूसरे होलसेलर के पास वो काम करता है, 1 नंबर आरोपी, तो वो उनको एक दूसरे को पहचानते हैं। वो पहले बोला भी था किसी के पास कि इसके पास बहुत पैसे है, इसको एक दिन उठाना है, ऐसा बोला। मतलब पहले से प्लानिंग था उसका कि इस तरीके का कुछ करना है। तो और मैडम ये जो आरोपी लोग हैं, इनका क्या परिस्थितियाँ ऐसे ही
एकदम खराब। ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, घर से तो दिख रहे हैं ऐसे गरीब लोग हैं पहले कुछ क्राइम हुए नहीं, क्राइम नहीं, इसके ऊपर पहला क्राइम था। हाँ, पहला क्राइम। पहली क्राइम में बेचारे फंस गए। हाँ, बेचारे कैसे बोलेंगे उनको, वो तो 20-20 लाख मांगते हैं, तो बेचारे कैसे होंगे वो। कितने आरोपी मैडम टोटल? 3 आरोपी। और तीनों अपने तीनों हमारे ताबे में है। तीनों को पकड़ के पकड़ के 2 हमारे पुलिस कस्टडी में है, एक छोटा उम्र से छोटा है, इसलिए उसको अच्छा मतलब माइनर भी था क्या उसमें? माइनर था एक, और 2 मेजर है, तो उसको वो महिला बाल कल्याण के और बाल न्यायालय के हिसाब से वो रिमांड होकर छोड़ा। मैडम कैसा होता है थोड़ा सा एक बात ही निकली तो माइनर में तो जुर्म किया उसके अंदर, हाँ। तो उसको भी सजा मिलेगी क्या? हाँ, कि बिल्कुल उसको मिलती है। छोड़ दिया हाँ। जाता है कुछ नहीं ऐसा नहीं sympathy ज़्यादातर वगैरह? छोड़ने का ये रहता है, लेकिन अभी संभाजीनगर का देखा है, माइनर लड़के को भी सजा हो गई है। अगर वो बड़े बड़े क्राइम करेंगे तो कैसे छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैडम एक चीज़ और, अभी आप तो बहुत दिनों से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, अभी जो नया कानून का नाम बदल दिया है BNS और पहले IPC का, तो उसमें तकलीफ होती है क्या आप लोगों को? कुछ नहीं, तकलीफ कुछ नहीं होती, कलम सेम ही है, आईपीसी के कलम ज़्यादा थे, अभी एक कलम कम हो गए, लेकिन हमारा आईपीसी कैसे ऐसे मुंह में था, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं तो हम ऐसे बोलते ये कलम लगाए, ये कलम के ऐसे गुना दाखिल कीजिए, ऐसा होता था। अभी थोड़ा हमको देखना सर्च पड़ता है, करना किताब, पड़ता है। हाँ, किताब देख के वो परफेक्ट लगना। अभी तो ऐसा हो गया है BNS आने की वजह से कि जज को भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, नहीं तो वैसे बहुत दिख जाएगा। मैडम इंडिया अब तक न्यूज़ पे आप आए, आपका बहुत सारा शुक्रिया। अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको सुरक्षा के लिहाज से क्या सलाह देंगे? देखिए, सुरक्षा के लिए तो किसी के बात में जल्दी आने का नहीं। कोई अगर बोलता है तो आप सोशल मीडिया है, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बातों बातों में फंसाते हैं और सिंपल लोग ऐसे फंसते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टैली करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्रसंग आए तो आपका हमारा मैंने जो बोला हो, ऐसा प्रसंग आए तो चिल्लाना, रोना, कुछ तो ऐसे मदद मांगना, ये भी करना चाहिए। और पैसे का तो फ्रॉड बहुत चल रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो उससे बच के रहना चाहिए। ऐसा कुछ OTP आया, ये आया हुआ है तो वैसा उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मैडम एक चीज़ और है, पुलिस डिपार्टमेंट से लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, पुलिस विभाग के इस पे आपको क्या लगता है, क्या अपील करनी चाहिए? बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके साथ छेड़खानियाँ होती होंगी, लेकिन लोग चुप रहते हैं, तो क्या उनको क्या करना है? चुप नहीं रहना चाहिए। अगर एक बार किसी को चुप रहने की संधि दे दी, चुप रह के संधि दे दी किसी को, तो वो दोबारा तिबारा ऐसा बार बार करता है, वो ऐसी संधि नहीं देनी चाहिए। मौका देना और चाहिए। हाँ, मौका नहीं देना चाहिए। जब क्राइम होते हैं तब पुलिस थाना आना चाहिए। और मेरे पास भी जो आते हैं तो मैं पूरा के पूरा उसका निकाल लगाते हो, जल्द से जल्द पूरा, मैं छोड़ती नहीं किसी को। हमारे साथ थी कावेरी कमलाकर मैडम, शनिपेट पुलिस स्टेशन जो जलगांव में है, उनकी थाना इंचार्ज हैं और काफ़ी सारे इन्होंने केसेस सॉल्व किए हैं। कभी हम और फुर्सत में मिलेंगे, आज इन्होंने समय अपनी ड्यूटी से निकाल कर आए हैं ये हमारे पास, इसलिए इनको भी जाना है। हम आगे इनके साथ और बातचीत करेंगे, इनका समय लेंगे और इनके और भी पीछे बहुत सारे केसेस हैं, उसके बारे में इसी तरीके की जानकारियाँ लेते रहेंगे। मैडम आप आए, बहुत सारा आपका शुक्रिया। दर्शकों आपका भी शुक्रिया। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो पुलिस से ज़रूर संपर्क कीजिए, किसी भी तरह से हिचकिचाइए मत। अगर कोई हवलदार आपकी नहीं सुनता है तो इंस्पेक्टर के पास जाइए, अगर इंस्पेक्टर नहीं सुनता है तो उसके ऊपर SP तक आपके वहाँ होंगे, उनके पास जाइए, उनको बताइए, कोई तो होगा जो आपकी बातें सुनेगा। ऐसे में हर बार कहा करता हूँ और फिर आज दोहराता हूँ कि 99% पुलिस वाले अच्छे ही होते हैं। 1% कोई पुलिस वाला अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसे माफ़ कीजिए और वरिष्ठ जो है उनसे संपर्क कीजिए। चालू चलिए आओ मैं मैडम माइक